बेटा आज हम लोगों ने जो देखना है वो कि हम किस तरह से सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, उसको चेंजिंग कर सकते हैं, किस तरह से हमारा व्हाट इज़ द बेसिक प्रोसेस है कि जिसको हम फॉलो करें तो हम एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना के और हम उसको चला सकते हैं। अच्छा, अब सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें सी प्लस प्लस का कंपाइलर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ठीक है। जब आप कंपाइलर इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम उसको ओपन करके हम उसके अंदर प्रोग्राम्स को राइट करेंगे। राइट करने के बाद फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसकी कंपाइलेशन होगी और फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज़ नोन एज एडिटिंग। एक ऐसा वो तरीक़ाकार या पूरा प्रोसेस जिसमें हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम को बनाते हैं, राइट करते हैं, उसको हम एडिटिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस जिसमें इंक्लूड होता है राइटिंग, यानी हम उसमें लिख रहे होते हैं। मॉडिफाइंग, यानी हमें किसी चीज़ को चेंज करना है, हम वो कर सकते हैं। एंड डिलीटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट, और प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स अगर गलत लिखी गई हैं तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। The edit window in Turbo C++ IDE is used to write C++ program. Edit window जो हमारे पास C++ IDE की IDE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी जो हमारे पास जो स्क्रीन जहाँ पर हम लोग राइट कर रहे होते हैं, विंडो जो हमारे पास आती है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को राइट करते हैं। ये देखें, ये आपके सी प्लस प्लस कंपाइलर की एडिट विंडो है। ठीक है, यहाँ पर देखें, आप ऊपर लिखा हुआ आ रहा है टर्बो सी प्लस प्लस IDE। अब ये जो सारी ये जगह है, ये आमतौर पर ब्लू या ब्लैक होती है आपकी स्क्रीन पर, और ये आपको यहाँ पर कर्सर नज़र आ रहा है। तो इस कर्सर, यहाँ पे जो कर्सर है, इधर से हम लोग प्रोग्राम को राइट करना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि इस विंडो में हमारे पास कुछ मेन्यू बार्स पहले से नज़र आ रहे हैं। फाइल है, एडिट है, सर्च है, और इस तरह से सारा कुछ है। और यहाँ पर ये जो नो नेम 00.cpp लिखा हुआ है, दिस इज़ द नेम ऑफ़ योर फाइल दैट इज़ बीइंग ओपन। यानी अब अगर आप इसको फाइल को लिख के यहाँ पर अगर आप अपना प्रोग्राम को सेव करेंगे तो नो नेम के साथ हो जाएगी, अगर आप इसका नाम चेंज नहीं करते। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरह से उसको सेव किया जाएगा। लेकिन आप ये देख लें कि यहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम को राइट करना होता है, बिल्कुल प्लेन ब्लैक या ब्लू कलर की स्क्रीन होती है। A new edit window can be opened by selecting File New option from the menu bar. अगर आपने एक न्यू प्रोग्राम राइट करना है तो आप फाइल मेन्यू में जाके नीचे ऑप्शन आएगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें से आप न्यू वाली ऑप्शन को जब सेलेक्ट कर लेंगे तो एक न्यू विंडो जो है वो आपके सामने आ जाएगी। The edit window has a double line border. The cursor blinks in the window. अब ये जो edit window है, इसकी साइड्स पे डबल लाइन का बॉर्डर होता है और कर्सर विंडो में ब्लिंक हो रहा था, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। द पोजिशन ऑफ द कर्सर इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट टू राइट अ प्रोग्राम। अब कर्सर जहाँ पर मौजूद होता है वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम का। ये देखें, कर्सर यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब है प्रोग्राम यहाँ से राइट होना शुरू होगा। The user can expand the window by clicking the arrow in the upper right corner. हम अपर राइट कॉर्नर पे अगर हम दबाएंगे, एक एरो बना हुआ आता है, अगर हम उसको दबाएंगे तो वो आपकी विंडो बड़ी हो जाएगी। द यूज़र कैन ऑल्सो सेलेक्ट विंडो और जूम टू एक्सपेंड द विंडो। हम इस ऑप्शन के थ्रू भी विंडो को बड़ा कर सकते हैं। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स आर यूज्ड टू नेविगेट थ्रू द प्रोग्राम। ये आपके स्क्रॉल बार्स होते हैं, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है। इससे आपने इधर साइड्स पे या ऊपर नीचे मूव करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जब आपने प्रोग्राम यहाँ पर राइट कर देंगे तो उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि आपने अपने प्रोग्राम को सेव करना है। तो the process of storing the program on disk is known as saving. A program should be saved on disk to be used repeatedly. हम प्रोग्राम को सेव इसलिए करते हैं ताकि हम इसको बार बार इस्तेमाल कर सकें, प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट कर सकें। C++ प्रोग्राम्स आर सेव विद .cpp एक्सटेंशन। C++ के प्रोग्राम का जो नाम है उसके आखिर में .cpp लिखा हुआ आता है। आप जैसे ये देख लें,
.cpp है, तो ये इसकी एक्सटेंशन .cpp होती है। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोग्राम कैन बी सेव लाइक प्रोग्राम .cpp। अब ये प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम है, और डॉट आखिर में cpp इसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन हमें ये बताती है कि किस तरह का ये प्रोग्राम है। .cpp का मतलब एक C++ का प्रोग्राम है। अब हमने सेव किस तरह से करना है, हमने सेव करने के लिए आपने यहाँ पर प्रोग्राम को राइट कर लिया, आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पर एक सेव की ऑप्शन आएगी, आप उसको दबा दें या आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से F2 को दबा दें, तो आपके पास ये फाइल सेविंग का डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने अपनी फ़ाइल का नेम देना है, और नेम देने के बाद आप ओके का बटन दबा देंगे। तो एंटर द फाइल नेम, जैसे कि डिफ़ॉल्ट नेम 00.cpp होता है जो कि डायलॉग बॉक्स में आता है। आपने पाथ देना है कि कहाँ पर आपने सेव करना है। अब ये जैसे देखें ये पाथ होता है, डी ड्राइव में टीसी के फ़ोल्डर के अंदर बिन का फ़ोल्डर है, और फिर उसके अंदर ये सारी फाइल्स मौजूद हैं। तो आप ये सब देकर स्लैश दे के अपनी फ़ाइल का नाम दें और .cpp लिख देंगे। उसके बाद आप ओके का बटन दबा देंगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। फ़ाइल के सेव होने के बाद जो अगला प्रोसेस है, ज़ाहिर है वो आपने सोर्स कोड तो बना के रख लिया। अब सोर्स कोड ने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होना है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ नोन एज कंपाइलिंग। द प्रोग्राम सेव्ड विद .cpp एक्सटेंशन कंटेन्स द स्टेटमेंट्स ऑफ C++ लैंग्वेज। अब ये जो हमने प्रोग्राम बना के ये जो प्रोग्राम हमने बना के और हमने C++ की एक्सटेंशन के साथ सेव किया है, ज़ाहिर है इसमें C++ की स्टेटमेंट्स हैं, इसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। और सोर्स प्रोग्राम डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड सेव्स इट इन सेपरेट फाइल। कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, और उसको एक अलग ऑब्जेक्ट फाइल की बना के उसको अलग सेव कर देता है। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज सेव्ड विद .obj एक्सटेंशन। अब जो ऑब्जेक्ट वाली फ़ाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .obj होती है। The source code cannot be compiled if it contains any syntax error। अगर source code में कोई error होगा तो वो compile नहीं होगा। The compiler generates error message to describe the cause of error। compiler उन errors के messages को बताएगा कि किस वजह से ये errors आ रहे हैं। All errors must be removed to successfully compile a source program। तो तमाम errors को उसमें से तमाम एरर्स को रिमूव करने की ज़रूरत है सोर्स प्रोग्राम में से, ताकि उसका ऑब्जेक्ट कोड बन सके। अब इसके करने का तरीकाकार क्या है, आपने क्या करना है, Alt F9 या तो शॉर्ट की कट की है, ये आप दबा दें, या आप कंपाइल मेन्यू में जाके कंपाइल के ऑप्शन को दबा दें, तो आपका सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो अगली है वो लिंकिंग है C++ प्रोग्राम की। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ नोन एज लिंकिंग। हमने देखा था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू हम लाइब्रेरी फाइल्स को अपने प्रोग्राम्स में ऐड कर रहे थे, तो अब उनका जो लिंक हमने कहा था कि वो पहले बनता है, तो वो जो लिंक बन रहा है उसको हम लिंकिंग कहते हैं। दीज फाइल्स आर यूज टू अकम्प्लिश डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट या आउटपुट। ये जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं ये इनपुट या आउटपुट के कुछ काम परफॉर्म कर रही होती हैं। लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक्ड विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स नोन एज लिंकर। लाइब्रेरी फाइल मस्ट बी लिंक विद द ऑब्जेक्ट फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब लाइब्रेरी फाइल जो है वो किसके साथ लिंक होना उसका ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट फाइल के साथ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले। A program that combines the object program with additional library files is known as linker। ऐसा प्रोग्राम जो लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड कर रहा होता है ऑब्जेक्ट कोड के साथ उसको लिंकर कहते हैं, और ये C++ कंपाइलर का पार्ट होता है। लिंकर एरर मैसेज को जनरेट कर देगा अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है जिसको हम लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड विद .exe एक्सटेंशन। exe का मतलब exe एक्सटेंशन इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज़ सक्सेसफुल। अब अगर ऑब्जेक्ट कोड के साथ जब लिंकिंग हो जाती है तो जो न्यू फाइल बनती है वो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .exe होती है, और इसको हम एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल कहते हैं। ये वाली फ़ाइल अब इस फॉर्म में आ जाती है कि अब कंप्यूटर इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सके। लिंकर कैन बी इन्वोक्ड इन टर्बो C++ बाय सेलेक्टिंग। अब लिंकर कैसे काम, अगर लिंकर काम वैसे तो ऑटोमेटिकली लिंक कर लेता है, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो आप कंपाइलर वाले मेन्यू में जाके लिंक के ऑप्शन को दबाएं तो लिंकर अपना काम कर देगा।
उसके बाद अब हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिंग अ C++ प्रोग्राम। जाहिर है डॉट एक्जी फाइल बन गई है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। अब प्रोसेस ऑफ रनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ नोन एज एग्जीक्यूटिंग। A C++ program can be executed after compiling and linking. Compiling और linking के बाद C++ का प्रोग्राम क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। It must be loaded into the memory to execute. एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि वो कहाँ पर मेमोरी में लोड हो जाए। A program that places an executable file in the memory is known as loader. अब एक ऐसा प्रोग्राम जो कि फाइल को लोड करा होता है मेमोरी में, उसको हम लोडर कहते हैं। ये भी हमारे कंपाइलर का पार्ट होता है। द प्रोग्राम कैन बी लोडेड इनटू द मेमोरी बाय सेलेक्टिंग। अगर आप नहीं हो रहा तो आप वैसे भी कर सकते हैं, रन का मेन्यू में आप रन के ऑप्शन दबा दें, कंट्रोल F9 दबा दें तो आपका प्रोग्राम खुद ही चलना शुरू हो जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम इस तरह से चलता है। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी आपको एक डायग्राम में आपको बताया हुआ है कैसे होता है। यूज़र सबसे पहले अपना प्रोग्राम को एंटर करता है, वो सेव करता है, सोर्स फाइल बन जाती है। सोर्स फाइल बनने के बाद कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब अगर तो उसके अंदर फेलियर आ जाता है, यानी अगर कोई एरर आ जाते हैं तो कंपाइलर एरर्स की लिस्ट जनरेट करके देगा। यूज़र क्या करेगा, उन एरर्स को यानी सिंटैक्स एरर्स को सही करेगा और सही करने के बाद ज़ाहिर है एक न्यू फाइल बन जाएगी, रिवाइज्ड सोर्स फाइल होगी, वो पहले वाली फाइल नहीं होगी। अब वो रिवाइज सोर्स फाइल दोबारा से कंपाइलर अटेम्प्ट करेगा उसको ट्रांसलेट करने के लिए। हो सकता है अब अगली दफ़ा फिर वो ट्रांसलेट ना हो तो फिर न्यू एरर लिस्ट हो जाएगी और फिर दोबारा से यूज़र उसको ठीक करेगा और एक रिवाइज सोर्स फाइल बना देगा। जब ये हमारे पास सक्सेस हो जाएगा तो लिंकर जो है वो लिंक कर देगा न्यू ऑब्जेक्ट फ़ाइल को दूसरी ऑब्जेक्ट फ़ाइल के साथ। तो हमारे पास जो फ़ाइल बनेगी दैट इज़ एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल। लोडर उसके बाद प्लेस करेगा एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल को मेमोरी में और फिर फ़ाइल जो है वो एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हमारे पास प्रोग्राम के पूरे चलने के तमाम स्टेप्स हैं, क्रिएटिंग से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन के।